भविष्य का शहर। दिल्ली से 2164 किलोमीटर दूर लगे इस मेले में न्यूज 18 जब पहुंची तो यहाँ पर हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक दिखी। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने दुबई एक्सपो से ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिन्हें देखकर आप भी गर्व करेंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ दुबई में और दुबई के एक्सपो में मैं पहुंचा हूँ और मैं इंडिया पवेलियन में खड़ा हूँ। इसलिए आपको तिरंगा दिख रहा है, सुस्वागतम लिखा हुआ है। और अब मैं अगले कुछ मिनटों में कुछ को बताऊंगा कि भारत की संस्कृति और इनोवेशन का, इसके साथ स्पेस का बेजोड़ मेल क्या है। आज इंडिया पवेलियन के अंदर जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कोणार्क मंदिर, श्री राम मंदिर दिखाऊंगा, काशी विश्वनाथ धाम, साथ ही दिखाऊंगा इसरो की टेक्नोलॉजी, साथ ही दिखाऊंगा योगा की ताकत। दुबई एक्सपो में प्रवेश करते ही आपको एक अद्भुत दुनिया दिखेगी। ये स्पेस की दुनिया है। अब आपको मैं बताऊं तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कह सकते हैं कि कैसे इंडिया की एस्ट्रोनॉमी ने दुनिया को रास्ता दिखाया है, जिसमें प्राचीन भारत की बात भी है, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी की भी बात है। इसके साथ साथ इंडिया का लिटरेचर और हेरिटेज कितना महत्वपूर्ण है उसकी बात बताई गई है। स्पेस के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने ऊंची छलांग लगाई है। चंद्रयान के बाद सूर्य, मंगल, शुक्र की बारी। बताया जाता है कि स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सवारी भी जाएगी। जब न्यूज 18 की टीम दुबई एक्सपो में हिंदुस्तान की शक्ति को देख रही थी तो उस वक्त हमारा भविष्य भी दिख रहा था। और अब मैं मौजूद हूँ भारत की स्पेस ताकत में। मैं मौजूद हूँ इसरो का जो यहाँ पवेलियन है उसके अंदर। इस इंडिया पवेलियन में जो इसरो का सेक्शन है वहाँ मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर दिलचस्प बात ये है, यहाँ पर पहला रॉकेट हमारा कब उड़ा था वो भी बताया गया है 1980 के अंदर। और हमने लेटेस्ट किस टेक्नोलॉजी तक पहुंचे हैं उसका मुजाहरा किया गया है। ये वाकई नजारा अद्भुत है। दुबई एक्सपो में भारत की अंतरिक्ष में उड़ान की कहानी दिखाई गई है। इतने शानदार तरीके से पवेलियन को सजाया गया है कि जो भी जाता है देखता रह जाता है। और ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जिसमें ये इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल गैलरी है, जो कि जिसमें बताया गया है कि किस तरह से भारत जो है अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करता है और किस तरह से वो कितनी डायनामिक है, जिस तरह से उसमें बदलाव आए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, अद्भुत मिश्रण है ये संस्कृति का, टेक्नोलॉजी का। और दुबई में हिंदुस्तानी संस्कृति और तकनीक का नमूना पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ आते ही दुबई में हिंदुस्तान की खुशबू आती है। और अब ये सीढ़ियां जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही है, आपको मैं बता दूं, अब मैं आपको इंडिया पवेलियन के ऐसे फ्लोर पे लेके जा रहा हूं जो फ्लोर देखकर आपको बड़ा अद्भुत लगेगा, बड़ा जबरदस्त लगेगा। तो स्पेस से अब हम चल रहे हैं अपनी संस्कृति की तरफ, अब हम चल रहे हैं अपनी कल्चरल पावर की तरफ। दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन में राम मंदिर मॉडल रखा गया है तो काशी विश्वनाथ धाम की कहानी भी दिखाई जा रही है। जैसा मैंने बताया, ये भारत की कल्चर पावर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अब इंडिया पवेलियन के सेकंड फ्लोर पर हूँ और यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ धाम है। वो काशी विश्वनाथ धाम जो बनारस के तट पर है, वो काशी विश्वनाथ धाम जो महादेव की धरती पर है, वो काशी विश्वनाथ धाम, जिस काशी विश्वनाथ धाम को हमने देखा वो कितना अद्भुत कितना अद्भुत बना है। और वो इंडिया पवेलियन का बड़ा हिस्सा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम है, यहाँ पर आपको और भी मंदिर देखने को मिलेंगे और भी कल्चरल ताकतें देखने को मिलेगी। अब मैं मौजूद हूँ सन टेम्पल कोणार्क के मॉडल के पास। बहुत ही खूबसूरत मॉडल ये बना हुआ है और ये भी इंडिया पवेलियन का बड़ा हिस्सा है। मैंने बोला था आपको, ये जो इंडिया पवेलियन का हिस्सा है आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। और ये है रण की वाव, पाटन, गुजरात। तो एग्जैक्ट उसका रेप्लिका है। ये हम कह सकते हैं इन्वर्टेड टेम्पल है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द फाइनेस्ट टेम्पल्स इन गुजरात। इसको उसका
दे सकते हो, बहुत ही परफेक्शन के साथ इसको बनाया गया है। रण की वाफ पाटन को बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है और इसके अंदर करीब करीब 800 स्कल्पचर का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। यहाँ ताजमहल भी है तो हम्पी का स्टोन चरियोट भी है। यहाँ स्वर्ण मंदिर के साथ जामा मस्जिद को भी दिखाया गया है। और अब हम इंडिया पवेलियन की उस गैलरी में मौजूद हैं जहां पर हरमिंदर साहिब है यानी गोल्डन टेम्पल है और श्री राम का मंदिर भी है। यहाँ पर जामा मस्जिद भी है। हरमिंदर साहिब जो कि अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब के अंदर है, उसका रेप्लिका यहाँ पे बना हुआ है वो है। साथ ही जो प्रभु राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, उसका 3D मिनिएचर है। यहाँ पर किस तरह से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लोगों की भीड़ है यहाँ पर देखने के लिए। और श्री राम का वो मंदिर जो